मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। क्या बात है। और मैंने हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। उर्से रजवी में शेर की ललकार। पहले तो मुझे उर्से रजवी का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। शायद ऐसे मुहर्रम होता है, ईद उल मिलाद मनाते हैं लोग, बहुत सारी तरीके। क्या उर्से रजवी भी कुछ ऐसी ही चीज़ है या क्या है, ये तो ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था ये वीडियो, और 2-3 भाइयों ने इंस्टाग्राम पे भी ये हमें सेंड करके रखा हुआ था, इसीलिए हम आज इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो, ये तकिया मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि बैठने में मेरी शर्ट फट गई है, तो पेट दिख रहा है, इसीलिए तो ये तकिया लगानी पड़ी है। इसको इग्नोर मारें आप लोग। तो आज के रिएक्शन हम इसी पे करेंगे। होपफुली आपको पसंद आए। आप अपनी पसंद के जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं हम उन पे रिएक्शन करें तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। reactionbaba.official हमारा इंस्टाग्राम है, प्लीज़ फॉलो करें। वहाँ पे हम लोग रील्स बनाते हैं उधर, और आप लोगों के साथ बातचीत भी होती रहेगी, तो आप लोग जरूर फॉलो करें। तो होपफुली गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शंस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को गाइज आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अब हजरत मौलाना सलमान अजहरी आ रहे हैं, वही नारा लगा ले, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजीजान गिराम वक़ार, आज उर्से रज़वी की तकरीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुजुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूं। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है, जबरदस्त। और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है, आपकी कद्दो कामत में, कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। अगरचे दुबले पतले थे, ये किसके लिए जब बोलिए, कलम पता उठाते है? थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात व खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। सही बात।
और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते हैं? आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए, आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज़्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चलें यह आला हजरत का उर्स है। ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। क्या बात है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहाँ पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सबको बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाएगी। अरे भाई और अजीजान गिरामी वक़ार, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 1 मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। आप लोग एक बात, आला हजरत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से हम नारा लगा करके पूरी दुनिया को बताते हैं आला हजरत का मिशन क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो तवज्जो, आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहे। तवज्जो, मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूं, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है हज़रात, आज से 2 साल पहले आपके सामने खिताब करता मेरे रहा। दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ जो कूलर में तार हैं वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूँ कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार है वो हटा दें। टीटीएस के हमारे मेंबरान, हेलो, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, बंद हो गया। आप हजरात, माइक बंद हो गया, कूलर का तार नहीं हट रहा है पर हो गया। कहीं ऐसा नहीं है, कूलर की तार बस गुफ्तगू खत्म कर हाँ रहा हूं। हाँ ऐसा हो सकता है। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मिशन जो नामूस से रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था। 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात है। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना हमें आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज दे करके जा रहा हूं। दुनिया के सामने आस लगाकर हाथ फैलाकर मांगने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बात याद रखो, आला हजरत ने यह सिखाया है, जब जब मुसीबतें ज्यादा आए
तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबदे खतरा की तरफ लो लगा कर कहो, क्या बात है? मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलाम वालेकुम। फिर आगे कूलर का था। थोड़ा पीछे हटिए और बैठिए, पहले बैठिए, तकरीर नहीं करने दे रहे हैं आज तो। बैठ जाइए, बैठिए, कंट्रोल नहीं होगा। कुचल जाएगा। मुफ्ती सलमान नजरी साहब की बात ही अलग है भाई। बैठेंगे तो कुचल जाएंगे। काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग होगी जब से जेल से छूट गए हैं ना, उसके बाद और ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है। हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ ज़ेब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया अब आपके सामने खिताब नायाब फरमाएंगे। आप अपने अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा कीजिए, आपका पैगाम सुनिए और हजरत मौलाना नजीब मियाँ साहब का बयान सुनिए। आप लोग खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। ए भाई एक नारा लगवाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आगे मत बढ़े, भगदड़ मचेगी, हजारों मौतें हो जाएंगी। पीछे की तरफ धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें, आगे मत धकेलें, पीछे की तरफ धकेलें। एक मिनट खामोश। वो गुस्सा हो गया वो। सलमान नजरी को सुनना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। ओ भाई साहब, इतनी देर हो गई बदतमीजी करते करते। पीछे हट, पीछे हट, बड़ा चलिए 5 मिनट सलमान नजरी साहब। आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा है। यहाँ पर खानकाह मारहरा के ज़ेबे सज्जादा आपसे कह रहे हैं बैठ जाएं। सुकून से खड़े रहिए, आप सुकून से खड़े रहिए, बैठने की जगह नहीं है, सुकून से खड़े रहिए, हिलिए मत। आप लोग अब नारे बंद कर दीजिए, रुक जाइए, बस थोड़ी बात सुनना है। कुछ अदब सीख लो। यहाँ पर उस खानका के अजीम बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उनका हुक्म है। आप आवाज बंद करेंगे, आवाज बंद कर देंगे, जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खड़े रहें। मुझे अंदाजा है और मुझे इसलिए खड़ा किया गया है आपको खामोश कराने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं पागलों को पागल ही समझा सकता है, दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है। आप भी दीवाने, मैं भी दीवाना, इस बात पर इत्तेफाक है। आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। ये वक्त निहायत कीमती है, निहायत कीमती है। सही बात है, कीमती वक्त है भाई। शोर शराबे में इसको खत्म ना करें। मैं यहाँ पर आखिरी बात ये करके जाता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया रज़विया को, और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हुजूर अहसन मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। आज से ठीक एक साल पहले इसी मिंबर से मुझ फकीर के लिए दुआएं की जा रही थी, और जेल की दरवाजे तोड़ करके वो दुआएं अंदर भी आ रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं थी, या उलमाए सालिहीन की दुआएं थी, और आप सबकी मोहब्बतें थी जो जालिमों के शिकंजे को तोड़कर इस बारगाह रसूल के कुत्ते को दोबारा खड़ा कर दिया है। ऐसा का जुनून है यार, कितनी तेज। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और मैंने एक शेर कहा है, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक शेर ये कहा है, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।
बस बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम। अरे ज़बरदस्त वीडियो थी भाई मुफ्ती सलमान जरी साहब की। हमने ऐसी कोई दूसरी वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने बहुत जुनून के साथ बोला है, और ये इसका टाइटल भी बहुत सही था। उर्से रजबी में ललकार के साथ शेर ने ललकारा, और इस सच में उन्होंने बोला भी एंड में कि उनके लिए जो बुजुर्गों के द्वारा दुआएं पड़ी गई, लोगों के उनके जो फैन हैं, लवर्स हैं उनके, उन्होंने उनको जेल की सलाखें तोड़ के दुआएं अंदर तक गई। बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती सलमान जरी साहब ने हमेशा दीन के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जुनून वाला ये वीडियो था। आला हजरत के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।